हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर 5.3 एक्सरसाइज। 5.2 इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सारा कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक का, और यहाँ से अब हम लोग 5.3 को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर्स न करके आपके बोर्ड को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे, और अभी फिलहाल चैप्टर्स को रख देंगे। ये लास्ट चैप्टर जो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं 5.3 में हम लोग को क्या है कि 5.2 में हम लोग एन का फॉर्मूला वाला टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग एसएन पे बात करेंगे। एसएन होता क्या है ये हम अपना इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग वीडियोस था उसमें समझा चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ टर्म्स। मतलब क्या कि जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे 2, 4, 6 और अप टू 10 टर्म्स, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये 3 टर्म्स। तो इस तरह से करते करते अगर हम 10 बार लिखे तो सारा का सम मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इस तरह करते करते जो सारा का सम होगा उसी को हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एसएन का, वो एसएन इक्वल टू होता है एसएन इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। ये होता है सम का एसएन का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग एन से पहले से वाकिफ है कि एन होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो हम लोग जान चुके हैं पहले ही। ए के बारे में भी हम लोग को पता है, और कॉमन डिफरेंस के बारे में भी हम लोग को पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.3 का 1 जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a = 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, 7 - 2 = 5। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 हो गया, तो आपको एसएन यानी कि सम बताना है। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है एसएन = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है 10/2 2 × a का वैल्यू 2 + 10 - 1 × d, इसका d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 5। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ये हो गया 4 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 9 × 5, तो ये हो गया आपका 5 × 45, 9 5 से 45 प्लस जो मेरा यहाँ पे 4 है 49, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 विल बी द आंसर। ठीक है, आंसर हम लोग का क्या होगा 245। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम तरीके का हम लोग 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन 2 और 3 थोड़ा इजी है तो इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं, हम लास्ट का 4 वाले का इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी 2 और 3 आप सेम तरीके से ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें मेंशन किया गया है कि 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 टर्म्स। यानी कि अगर इसी तरह का फ्रैक्शन को, सेम कॉमन डिफरेंस को फॉलो करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या, जो एपी आएगा या जितना सारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है उस सब का जो सम होगा वो हमको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा ए का वैल्यू 1/15, फिर डी a2 - a1, तो a2 का वैल्यू -a1, a2 हो गया मेरा 1/12 - 1/15, तो एलसीएम लेंगे 60, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 1/60। ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरा है 11 टर्म्स। तो मेरे पास सारा डाटा आ गया। अब इस क्वेश्चन का हमको सम निकालना है, यानी कि एसएन निकालना है। एसएन = n/2 2a + n-1 × d। n का वैल्यू कितना है तो 11/2, 2 a का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस 11 - 1 × d का वैल्यू कितना है 1/60।
तो यहाँ पे हो गया 11/2, ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। तो यहाँ से ये 0 0 कट गया, तो हमारे पास आ गया 11/2, ये हो जाएगा आपका 2/15, ये कटने के बाद हो जाएगा आपका 1/6। इधर सॉल्व कर देते हैं। ये 11/2 एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 होगा। 30 दो बार में 4 और ये 30, तो 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, तो कोई तो किसी ये इसके साथ कट जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 11 33.20 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे ए क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्योंकि फ्रैक्शन है इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान में रखना है। और जब भी सम के बारे में बोलेगा तो वो सम के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला जिससे से क्वेश्चन आते चलेगा आपको बताते चलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सब हम नहीं किए हैं, ये आप लोग का काम है दोनों क्वेश्चंस करने का। और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। आज के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।